स्वागत है आपका आज की शाम एक नई कहानी लेकर आया हूं मैं। मेरा नाम रजनीश है और आज की कहानी का नाम है पंचलाइट। और पंचलाइट को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो आइए शुरू करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट। पिछले 15 दिनों में दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीदी। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनने से पहले बलि दी जाती है। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ मत तो? देखते नहीं पंच लाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं। अपने घर के डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंच लाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए और मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े चले आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है। हाँ पंच लाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, ए दूर से, हाँ जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे है। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली ने मूल गैन ने अपने भक्तिया पचकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखिर धरने से 1.5 हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकऑन। औरतों की मंडली ने गुलरी काकी गोसाई के गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंच लाइट, पंच लाइट, पंच लाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपए का। मैंने कहा, दुकानदार साहब ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंच लाइट देखा है। इसके बाद तो दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा के पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान की श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल का ताल खोल कर बैठे हैं और पंच लाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी से मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे कि तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथों से। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा पड़ने लगा तो किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बालता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार,
दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली से लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठक बैठक करो तो तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदाल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा था पंच लाइट का पंपू जना होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर लौट जाती। वो कैसे बोले? वो जानती है कि गोधन पंच लाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद किया है। मुंडरी की मां ने पंचायत को फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिल गया, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए? मुंडरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिको चिन 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 चिको चिन। कनेली मुस्कुरा गई। गोधन तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह दो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली, कौन गोधन? जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। कुछ देर सोचकर सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी से बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अरे किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना ली। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा और सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे चलेगा? लो मजा। अब ये दूसरा वगेड़ा खड़ा हुआ। सभी के मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिन बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। अरे थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंडरी दौड़ कर गई और एक मछली गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में बम देने लगा। पंचलाइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट में चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट में सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में कहा, महावीर स्वामी की जय। और इसी ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खुनमा। खूब गाओ सलीमा का गाना, खूब। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार फिर मुंडरी की ओर देखा। मुंडरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो, जय हो, जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था।
तो ये थी कहानी पंच लाइट, लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट कोई भी अपलोड हम करें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे।